अभी आप बात कर रहे थे वो कैची टाइटल का ना। जी जी। तो मैं चाह रही थी कि आप ये ऑन एयर एक बात डिस्कस कर लेंगे सर, कि एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेती, तो उन्होंने ना बाबा के हवाले से ना एक बड़ी स्टोरी थी ना इसी तरह की लिखी हुई थी कि बाबा जो थे वो, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त वो हीरा मंडी में थे उस वक्त की बात है ना, तो कोई तवाइफ थी जिसकी आगे से औलाद पैदा हुई। वो तवाइफ जो थी बाबा की मुरीद नहीं थी, और वो उसकी आगे जो औलाद बेटी पैदा हुई, मैंने उसको शहर चटाया, वो पढ़ लिख गई, लेकिन उसके नसीब में भी आगे से यही आया तवाइफ होना, ठीक है। और उसने ये बताया कि उस बंदे ने कहानी रखी हुई थी, वो प्रॉमिस भी है मेरे ख्याल में, कि जी वो जो तवाइफ साहिबा हैं उन्होंने मुझे पीर काकीटार के बारे में बताया कि मुझे 2 लफ्जों का एक वजीफा दिया था, ठीक है, या अगीसनी या सतारू का, जिससे आज मैं इतना कमा रही हूँ कि एक दिन में मैं इतना कमा लेती हूँ जितना 22वें ग्रेड का अफसर। और यही स्टोरी उस बंदे ने अपने YouTube चैनल पर लगाई और उस पर बड़ा कैची सा टाइटल दिया कि बाबा की पीर काकीटार का बताया हुआ वजीफा जिससे एक दिन में करोड़ों की कमाई, और बाबा की तस्वीर लगाई लिखा हुआ है उसने। जी जी बिल्कुल, 22वें ग्रेड की तवाइफ, और वो बाबा की तस्वीर लगाई हुई। तो मैं चाह रही थी सर कि आप इस चीज को अगर एड्रेस कर लें, क्योंकि बहुत से काके काकियां जो है ना वो बाबा की तस्वीर पर ना वो अट्रैक्ट होकर वो समझ रहे होते हैं कि ये चीज बाबा ने की थी या उनका रिकमेंडेड है या हमसे छुपाया जा रहा है, दिस एंड दैट ऑल। बेटा बात ये है कि आप इसमें और भी कुछ बातें चलें, अच्छा हुआ आपने ये बात कर दी है। तो उर्स के बारे में या दरबार के बारे में भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग क्लैरिफिकेशन बार बार फ़ोन कर रहे थे, मैंने वो भी बात करनी थी। उसमें भी लोगों को यही होता है कि चले वो मैं बाद में बात करता हूँ। तो ये जो तहरीर है ये मेरी नज़र से भी गुज़री है, मैंने हाथ छोड़ा था। बेटा बात यह है कि पीर काकी सरकार या पीर काकी ताड़ या सिर्फ़ पीर काकी या काकियाँ वाली सरकार, जो भी नाम दुनिया देती जा रही है या कहती जा रही है या हैं भी, ये असल में इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हैं। स्पेशली जब रम्ज़ मैंने किया है 2017 में, उसके बाद से ये तेज़ी से सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ चलना शुरू हुआ। बाबा जी की जो भी लाइफ स्टोरी वहाँ शेयर हुई थी, फिर वो आगे क्लिप्स गए, वो सारा कुछ था। वैसे मैं 2000 मेरा ख्याल है 6-7 से जब से फेसबुक है, तो मेरी वो पेजेस थे बाबा काकी, और मैं अभी भी होगा, मैं उसे देखता कम ही हूँ, तो टाइम नहीं मिलता, या सूरह रहमान के हवाले से उसमें मेरी तहरीरें थी, कुछ लिटरेरी तहरीरें थी, चूँकि मैं प्रोज़ लिखता हूँ, जिसकी वजह से फिर मैंने बाबा जी के दौर में लिखना छोड़ा था। फिर उन्होंने डांटा कि नहीं लिखा करो, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, तो वो कहते होते ये मेरे पे किताब लिखेगा। मैं शायद ऑडियो विजुअल की फॉर्म में ही शायद लिखी गई है या क्या है, लेकिन वैसे भी लिखने का इरादा है। अगर ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया या रिटायरमेंट के बाद शायद बैठ के वो करूँगा, लेकिन वो तहरीरें मुख्तलिफ मेरी उसमें मौजूद हैं। तो कई बार मैं यूट्यूब पे बाबा जी की पिक्चर देखता हूँ या कोई हेडिंग ऐसी देखता हूँ कि मैं कहता हूँ ये किसने क्या है, तो मैं देखता हूँ तो वो मेरी एज सच तहरीर को कोई बोल रहा होता है और उसको अपने नाम से कॉलम लिखा होता है या वीलॉग किया होता है, एज सच वो सारे जो वो लिटरेरी टच थे उसमें वो भी बोले होते हैं। तो मैं हाथ छोड़ता हूँ कि चलो एक पैगाम है, जाना है। मैं इसे क्लेम करता ही नहीं हूँ, ना मुझे शायरों की तरह होता है कि ये मेरा मिसरा है जी, मैंने नहीं करना। लेकिन जहाँ तक इन चीज़ों को अपनी क्लिक्स ज़्यादा करने के लिए, वो क्या होते हैं, लाइक्स ज़्यादा करने के लिए, कमर्शियल रिव्यूज़ करने के लिए, तो जो भी कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक बार मिसाल दी थी कि बाबा जी वहाँ हीरा मंडी में तो जब बैठे होते थे, ये या सितारो या गसनी, शायद वो साहब ख़ुद, चूँकि जो कुछ वो करते हैं, आप कह रही हैं कि शायद सितारों का इल्म या पामिस्ट हैं या जो भी करते हैं, तो इसी तरह लोगों को बताते भी होंगे। हो सकता है उन्हें इसकी इजाज़त भी हो या कुछ। तो बाबा जी अली हक तो बहुत कम लोगों को इजाज़त देते थे या कहते थे, हर बंदे का ये होता नहीं हर एक के लिए, और उल्टा दो धारी तलवार है, दोनों तरफ ही फिर काम हो जाता है। लेकिन असल मैसेज था सूरह रहमान और 3 बार अल्लाह पानी। जी जी। आज बल्कि इससे रिलेटेड किसी ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, शायद अमेरिका से है, कि मेरे लिम्स एम्पुटेट हो गए हैं, क्या सूरह रहमान सुनने से जो मेरी टांगें या बाजू कट गए हैं वो दोबारा नए उगाएंगे, और मेरे किसी के चेहरे पे किसी ने तेज़ाब फेंक दिया था तो क्या वो सारा चेहरा दोबारा से नया हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात लोगों के माइंड में आते भी हैं, सोचते भी हैं,
और कई पागल, उन्हें जब इस तरह पूछा जाता है तो वो आगे से पूरे धड़ल्ले से कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बहस शुरू हो जाती है, ठट्ठा शुरू हो जाता है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, ये सारा इसमें होता है। जहाँ तक बाबा जी के दौर की एक मुझे बात याद है कि बाबा जी के पास एक बंदा शिकायत लेके आया कि बाबा जी उधर से आओ। तो उन्होंने आके हमारे सामने ही मेयर कामरान थे, तो किसी ने शिकायत की कि शायद धर्मपुरा में या मुगलपुरा में कोई डॉक्टर साहब हैं और ये सीडी जो जैतून प्लाज़ा में हाल रोड पे एक होलसेल सीडी की मार्केट होती थी, तो वहाँ पे एक काका था जिसकी वालदा का लिवर का कैंसर ठीक हुआ था। जब उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो वो सूरह रहमान सुन के शिफायाब हुए। तो वो बच्चा जो था उसने अपनी ही जितनी उसको समझ आई उसमें वो तरीका उसने सूरह रहमान सुनने का लिख के उसे प्रिंट करके, और वो सीडी एक वो यानी ख़ुद वो होलसेल काम करता था, तो सूरह रहमान की सीडियों की छोटे से मोमी लिफाफे का यानी वो इन्वेलप सा होता था, 30 रुपए की सीडी उस वक्त वो आती थी। तो वो उसने बैठी रही, मैंने आपको नहीं कुछ कहा जी। तो वो ये लेट आने वालों को कई बार वो सज़ा होती है या कुछ होता है, वो उनको बाद में कार्रवाई शो कर रहे होते हैं कि हम बहुत ताबेदार और बड़े डिसेंट हैं, पीछे ही बैठ गए थे और वो ये वो, तो उनके लिए होता है। जो जो आगे आते जाते हैं ना तो वो डंडा सख्त होता जाता है। खैर तो वो मुझे याद आ गया, आप लोग ये मुझे कोई टांग पकड़ के बैठ जाता है या पाँव पकड़ के बैठ जाता है। वो एक डॉक्टर साहबा हैं, मैं बाजी को भी बता रहा था, तो उन्होंने वो ख़ुद सामने नहीं आती हैं, थोड़ी परेशान हैं तो डॉक्टरी भी नहीं कर रही हैं। बच्चे कई ऐसे होते हैं अपने आप में फंस जाते हैं, शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरे क्लिनिक पे आई 2-4 बार, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हुई हैं। वो जो फुट मसाजर्स होते हैं, काफ़ी बड़ी मशीन सी एक जो है ना वो छोड़ गई। खुरम ने मुझे कहा कि ये पता नहीं कौन, ये डॉक्टर साहब एक हैं, तो वो क्या छोड़ गई मुझे नहीं पता, ये डब्बा है बहुत बड़ा। मैंने कहा यार ये तू रिसीव ही ना किया कर, या मुझे क्या पता इसमें क्या है। खैर टू कट इट शॉर्ट, बेगम साहबा ने मुझे अगले दिन, उस दिन तो वो वहीं रहा या 2-4 दिन हो गए, मुझे भी भूल गया। तो बेगम साहबा ने एकदम कहीं ऊपर स्टोर रूम में या कहीं सारी घर में सफाइयाँ कुछ हुई, क्या हुआ। उन्होंने कहा जी ये आपके क्लिनिक के फ़ोल्डर्स, ये आपके ग्लासेस, डिस्पोजेबल, पहले सामान घर पड़ा होता था, तो ये उठाएं अपने, वहाँ आपके पास जगह है, ये ले जाएं। गाड़ी में डाल दिया उन्होंने। मैं आके खुरम को कहा, मैं कि यार ये चीज़ें निकाल ले, ये घर में पड़ी थी। वो कहते अपना सामान वहाँ रखें। वापसी पे मैं गाड़ी में बैठने लगा रात को, तो मेरी सीट फिर फुल। तो मैं कहा ये चीज़ें नहीं निकाली। कहता है जी उन्होंने को अपना सामान चुकन मेरे को जगह नहीं गई। तो मैं कि ये क्या है। कहता है ये सर वो जो कोई भी डब्बा शब्बा था मैंने इसमें रख दिया। मैं कि इसमें है क्या। कहता है जी वो मसाजर है, पता नहीं क्या फुट मसाजर है। तो मैंने रख दिया। तो वो बाद में मैंने उनके मैसेजेस देखे, तो उसी तरह के जज्बाती मैसेजेस थे कि सॉरी आपने गुस्ताखी ना फील की हो, शायद आपको पसंद ना आया हो, शायद मेरी औकात नहीं है। बच्चों के ये सारे जज्बाती मैसेजेस होते हैं। तो उसमें एक अच्छी सजेशन ये भी थी कि ये जो दुनिया एतराज़ करती है और ये काकियाँ काके आपके पाँव टांगें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे भी इस्लाम में ये अच्छी बात नहीं लगती। तो आपको जब टांगों में इतनी दर्द होती है तो आप दुआ सेशन में यही रख लें और सुबह तक इसी में टांगें आपको भी गुनाह नहीं होगा। और ये जो है ना, मैं उन्होंने की दसा कि किसी होरां नूं मौत पैंदी है, मेरा तो चक्कर ही कोई। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, सारे ज़बरदस्त समझदार है। तो मेरा तो वास्ता ही माशाल्लाह समझदारों से है। ये थे कुत्ते नहीं दुध पे पींदे, जरा ही चलाकी लाओ। बंदियां नूं कौन समझाए। तो बहरहाल तो बच्चा जी वो पोस्ट मेरी नज़र से भी किसी ने भेजी थी 22वें ग्रेड की तवाइफ, बल्कि वो एक मेरे दोस्त हैं 22वें ग्रेड के, उन्होंने मुझे भेज के कह दिया कि यार असी है पता नहीं क्लब च बैठे सा इस्लामाबाद में होते हैं, तो उन्होंने कहा यार सानू तो बख्श दो, सानू हुण तुसी गश्तियाँ बनाता है। यार मैंने नहीं लिखा ना, ये मेरा कोई लहजा है या मैंने ये लिखा है ना ऐसे कहा है। तो उसने कहा असी तो महसूस कर रहे हैं ना। मैं कहा यार तुसी महसूस कर रहे हो, जिसने लिखा है उसको पकड़ो, मुझे कहाँ से आपने ये, मतलब मैं अब इसका क्या करूँ। उसने कहा यार लेकिन है दस, वैसे असी आपस में गल कर रहे सा, बड़े इंटरेस्ट से सारी बात करे, कहते हैं कि वैसे जो है असी भी वजीफा कर रही है।
मैं कहा ये तोइफ़ों के लिए है, अब ये मुझे नहीं पता कौन सी ग्रेड की, आप तो 22वें ग्रेड के अफसर हैं, तो आपका तो वो मसला ही नहीं, आप ऑलरेडी रिज़्क़ हलाल है इबादत कर रहे हैं। और ज़िया साहब ने लिखवाया था फ़ोन पे शायद, हसूल रिज़्क़ हलाल है इबादत है, तो वो नोटों पे लिखा रह गया, वो 1 रुपये का नोट ही नहीं बचा जेते लिखा सी, और अब नज़र ही नहीं आता। तो बहरहाल urdu.com से उन साहब का ताल्लुक है ना? urdu.com से है, वो जी, फिर जी। वो सोशल मीडिया है सारी, आपने भी पूरी रिसर्च कर मारी है। तो बहरहाल उन्होंने जो भी लिखा है, और बाबा जी का नाम यूज़ हो जाता है ना, जहाँ पर भी कोई सिर्फ सर्च पे पीर काकी लिखता ही है तो वो फिर सारा कुछ खुल जाता है। तो वो पोस्ट जो होती है वो बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो जाती है, या लाइक की जाती है, या पॉपुलैरिटी में आ जाती है, जो भी कह लें। सारे अपनी ज़िम्मेदारी पे करते। मैं वो बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर साहब जो थे, उनकी शिकायत मिली कि वो बच्चा जो फ्री सीडियाँ देता है, मतलब उसके पास पूरे पंजाब से लोग, होलसेल का कारोबार था उसका, गानों की या हर तरह की सीडियाँ लेने म्यूज़िक सेंटर वाले आते थे, तो वो साथ उन लोगों को पता नहीं 1000 सीडी जो ख़रीदता था उसे वो 100 सीडी सूरह रहमान की फ्री देता था। यानी उसकी अपनी ये थी कि ये वो अपने अपने सीडी सेंटर में लोगों को दें या करें, वो इस तरह से मैसेज फैला रहा था। तो वो आपकी तरह किसी काकी ने, जो बाबा जी की भी पुलिस है ना, तो वो पुलिस जो है वो बाबा जी के पास पहुँच गई शिकायत लेके कि बाबा जी ये हमारी गली में डॉक्टर साहब हैं, तो वो फ़ीस लेते हैं और उसमें ये सीडी के भी पैसे लेते हैं, सीडी वहाँ से वो फ्री लाते हैं, उसे पता था कि सीडी फ्री मिलती है। और मैं अपना भी बता दूँ कि ये पुल्स मेरे अंदर भी थी, तो मैंने भी जब पहली बार वो बच्चा जो जैतून प्लाजे वाला बाबा जी के पास आया हुआ था, वो बाबा जी को स्टोरी सुना रहा था, बाबा जी ने मुझे कहा कि सुनो ये देखो इसकी अम्मा ठीक हुई है, तो वो मुझे तंग करते होते थे एज ए डॉक्टर के, हाँ भाई बताओ ये कैसे ठीक हुआ। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो ये कैंसर की रसौली कहाँ गई है और ये है और वो है। मैंने आगे से, मतलब ज़ाहिरी बात है, बंदा डॉक्टर तो आगे से क्या जवाब देगा कि कहाँ गई है, तो लेकिन उन्होंने कहना नहीं इस पे भी साइंटिफिकली सोचो, बीमार क्यों होता है, ठीक क्यों होता है, तुम लोग इसको जरासीमों पे डालते हो, ये वो जरासीम आता कहाँ से है, सारों को क्यों नहीं तंग करता, एक को क्यों तंग करता है। तो वो इस तरह की बात हो रही थी, तो मैं वो सीडी पढ़ रहा था, तो उसमें वो तरीक़ाकार, मतलब उसने इसी तरह लिख दिया हुआ था, पता नहीं कि हर घूंट पे 3 बार अल्लाह कर लें, और पता नहीं खड़े हो के पिएँ, बावुज़ू हो के करें, उसने अपने चीज़ें बेचारे ने डाली हुई थी। तो मैंने ना उसको बताने की कोशिश की कि ये आपने ये क्या लिख दिया आपने, ये काला कर। तो वो बच्चा ज़रा सा सहम गया, वो साथ ही कहता है, बच्चा तो नहीं था, मतलब मैं उस वक्त 35-40 का होगा, वो भी 30 का होगा। तो वो आगे से घबरा के कहता है कि जी ये मैं सारा ज़ाया कर देता हूँ, तो मैं ना नया कागज़ डालता हूँ इसमें। बाबा कहता नहीं 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 नहीं, जो तुमने अपने पागलपन में लिखा है वो ठीक लिखा है। तो मैंने बाबा जी को कहने की कोशिश की, शायद बाबा जी ने पढ़ा नहीं है। मैं क्या बाबा जी वो इसमें लिखा हुआ है कि वुज़ू करके, और कहते हैं वुज़ू कर लेंगे तो मर जाएंगे। मैंने कहा बाबा जी 2 मिनट में चेंज हो गए। तो अब वो मेरे सामने, मतलब हॉस्पिटल में किसी ने कहा था एक बार बाबा जी को कि जी वुज़ू लाजमी है, तो बाबा जी ने कहा मरीज़ तुम्हारा बेहोश पड़ा है, तुम वुज़ू की तो कराना ही, पैम्पर लगा हुआ है। तो ये हमने शर्त नहीं रखी, ये जैसी भी हालत हो मरीज़ सुन ले। उधर तो ये बात थी, तो मैं अपनी डॉक्टरी के हिसाब से, ICU के हिसाब से बात करता था कि यार वाकई मरीज़ों को वुज़ू कैसे कराया जा सकता है, जिसको पैम्पर लगा हुआ है, पेशाब की नाली लगी हुई है, वेंटिलेटर पे है, बेहोश है। सुनने के लिए तो सुना हर हाल में जा सकता है, लेकिन अब उस बच्चे ने जैसे वो लिखा हुआ था अपनी जो समझ थी, तो बाबा जी कहते हैं उसने अपनी जो मस्ती में लिखा है ठीक है जाने दो। मैं कहा ठीक है जी जान दो, कंडक्टर दे की काम है जी, तू आवाज़ पहले जान दो पिंडी लाहौर खा रही, ठीक है। वो आगे मेरे दोस्तों को पता है क्या, तो वो बस जान दियो, भावें डिगे तो भावें ना डिगे। तो वो खैर सर इसी से रिलेटेड मसला हुआ था के बारे में जो है, उसी सीडी के जो वो फ्री देता था, या काफ़ी वो हो गया, हम में से भी कई लोगों को कह देते थे कि वहाँ से सीडियाँ ले लें या वहाँ से आपको मिल जाएंगी, या ला के आगे बांट देते थे। लेकिन उसी फ्री सीडी को लेके अपने क्लिनिक पे पैसों से देना, वो काकी का एतराज़ था, या उसका कहना था कि बाबा जी वो 500 चार्ज करता उस ज़माने में, या पता नहीं 50 चार्ज करता है या क्या करता है। तो बाबा जी उस वक्त मोनेटाइजेशन कर रहा था। हाँ जी, जो भी था मोनेटाइजेशन कर रहा था। तो बाबा जी से कहते हैं अच्छा वाह भाई ये कौन शेर का बच्चा है, तो हम भी आएंगे उसको मुबारकबाद देने, उसके क्लिनिक का इफ्तिताह करेंगे फलाना। बाबा जी चले भी गए, उसे शाबाश भी दी और बड़ी हौसला अफजाई करके आ गए। काकी का ख्याल था कि वो काका जी जो हैं उनकी फैंटी शैंटी लगेगी बाबा जी से,
तो उसने दोबारा केस प्लीड करने की कोशिश की। उस वक्त मैं और कामी बैठे हुए थे कहीं, तो उसने कहा कि बाबा जी वो आप भी आए तो आपने से कुछ कहा ही नहीं, वो इतने की सीडी बेचता है। बाबा जी कहते हैं बेटा बाबा मेरी बात सुनो, मैसेज आगे दे रहा है हमारा मैसेज जा रहा है, बाबा जी देख लो कितने खुदगर्ज थे। तो उसने कहा बाबा जी वो तो जा रहा है, वो पैसे ले रहा है, और ये सूरह रहमान तेरे बाप की है कि मेरे बाप की है, ले रहा है पैसे तो खुद ही पेमेंट करता फिरेगा, वो जाने और सूरह रहमान वाला जाने। हमने जब कह जो दिया है उसके ऊपर नीचे लिखा नहीं हुआ ऑल राइट्स रिजर्व टू अल्लाह, तो वो आगे उसकी मर्जी है, वो ले रहा है तो लेता रहे, हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अजीब सी मतलब अप्रोच थी। तो हमारा मैसेज जा रहा है बस ठीक है। तो कहा कि ठीक है, बाकी जब वो पैसों की बारी आएगी तो खुद ही उसको हिसाब देता फिरेगा जिसकी सूरह रहमान है। जी सर, वो एक और वाकया हुआ था कि 2-3 दिन पहले काका जी उन्होंने पोस्ट दे दी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह अल्लाह की जगह अगर 3 बार अली 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 कह दिया जाए तो भी मसले हल हो जाते हैं, मैंने आजमाया हुआ है। तो वो पोस्ट भी थी, और दूसरी पोस्ट उन्होंने ये दी हुई थी कि मैं इस्लामाबाद में न्यू मस्त सीरीज खोल रहा हूँ तो कौन मेरी मदद करेगा। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि उन साहब के पास एक लंबी तादाद में काके काकियां ऐड है और किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया और मैंने उन्हें कहा कि काले कार्ड पे जो मैसेज लिखा हुआ है उसको चेंज मत करें। उन्होंने कहा मुझे बड़ा फायदा हुआ है 3 दफा अली 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 कहने से। तो मैंने कहा आपको जो फायदा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो बाबा का मैसेज है कार्ड का, उसको चेंज नहीं करना। फिर मैंने करम को भी इन्फॉर्म कर दिया। करम ने फिर आई डोंट नो उस पर एक्शन लिया होगा, उसने कहा था कि मैं बात करता हूँ। फिर रात को उन साहब का मैसेज आया, अपोलोजाइज किया उन्होंने कि मैं इस चीज का अंदर ध्यान करूंगा कि मैंने चेंज नहीं करना। मैंने कहा जो बाबा का काले कार्ड पे जब अल्लाह लिखा हुआ है ना तो उसको आपने अली 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 करके नहीं बताना। पता नहीं, मुझे लगा कि शर ना पैदा हो जाए, फितना ना पैदा हो जाए। तो इस तरह की बहुत सी नई नई चीजें जो है ना, मैंने कहा वो किसने हक दिया है कि आप अपनी सोच इस मैसेज के अंदर डालें। बिल्कुल, आपको जो अल्लाह ने तौफीक दी आपने उसको पकड़ लिया, गाइड किया, एक बार वार्निंग दे दी। वैसे वो कह रहा है कि मुझे रिजल्ट मिला, रिजल्ट तो इसलिए मिलेगा कि अली भी अल्लाह का नाम है, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम अली है, अल अली। बैठे भी नहीं है ना जो ये बात समझे, लेकिन वो नहीं बेटा वो सियाना है ही नहीं है ना। ये वो नज़र आ रहा है कि वो कोई कह लो कि अपनी जज़ब में, अपनी धुन में, एक मस्ती में वो लगा हुआ है, उसका एक उसको समझ नहीं है, लेकिन उसको रिजल्ट मिल रहे हैं क्योंकि अल्लाह नीयत देखता है। ठीक है, अल्लाह नीयत देखता है। जिस तरह मैं कह देता होता हूँ कि इश्क में अल्लाह किरदार नहीं देखता। ठीक है, इश्क में किरदार नहीं देखे जाते। बड़ा लंबा चौड़ा, आज अब पता नहीं, मैं वो पोस्ट ही ढूंढ रहा था बैठते हुए, तो किसी ने मुझे लेटर लिखा हुआ है कि अस्तगफिरुल्लाह, ये आप क्या फजूल बात करते हैं, या अगर बाबे ने भी कहा तो आपके बाबे ने गलत कहा। कहाँ पे लिखा हुआ है कि किरदार नहीं देखे जाता। आपने तोइफ़ों को जो है वो पता नहीं हीरोइनें बना दिया है, और लोगों में आप ये मतलब एंगल है ना अपना कि आप लोगों में ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग प्रोस्टिट्यूटिज़म करें और आखिरकार बाबा आके उन्हें रेस्क्यू कर लेगा और सारे मज़े लेने के बाद उनकी शादी भी अच्छे काके से हो जाएगी। तो लोग ने फारग ने अने दूर तक सोचते हैं। ठीक है, इत्थे कौम यह भी सोचन डी है कि जो इन्ना बंब चलिया ईरान तो अमरीका इसराइल की जंग वह जो स्क्रैप लिया जाए तो की भाव विकेगा। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी हिसाब किताब। ठीक है, देखो सर, हम भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं पेट्रोल और महंगा होगा, फिर हम 4 दिन ही स्कूल जाएंगे, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड चलेगा, हर कोई अपनी अपनी लुलुश चल रहा है। वो अल्लाह से आप अच्छी उम्मीद रखें, आप हुकूमत से ना उम्मीद रखा करें। अल्लाह कहता है जैसा मुझे समझते हो मैं वैसा करूँगा। हुकूमत भी अल्लाह की सुन्नत ही होंगी है, कहती तुसीं यही सोचा वधना ही है, फिर असीं वधावांगे। जंग भावें मुक गई है पर असीं नहीं मुकना। ठीक है, वो किसी ने इजाज़त है के बारे में कहीं वज़ीर साहब ने कहा है कि मैं हुकूमत की आवाम की इजाज़त से बजट में हम गैस बिजली पानी का रेट बढ़ाएंगे। वो जी कोई पोस्ट किसी ने लिखी है इजाज़त है, मैं बोल नहीं सकता इत्थे, लेकिन तुसीं सारे पढ़ी होनी है। ठीक है ना, तुसीं सारे जिन्ने शरीफ हो, मैनू पता है वो सबका पता चल जाता है। तो चलती रहती है सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ, लेकिन बहरहाल अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे सारों के। ठीक है, तो आप ये विजिलेंस रखा करो। वो काका जो कोई भी है उसे कहें कि उसे किसी मदद लेने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ दुआ कराए और ये जितना काम इस पे लिखा हुआ है उतनी पे रहे। ये काफ़ी ख़तरनाक बात है, हम वार्न कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जितनी बात है उतनी पे रहें। तो फ़कीर के छाबे में वो डॉक्टर साहबा कहती होती हैं कि अन्ने दे छाबे च भावें हथ मार लो, तो फ़कीर के छाबे च हथ ना मारो, ये ना होवे हथ भी ना रवे। ठीक है, तो ये काम ख़तरनाक है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।